पूछिए हर्षित। कोई बात नहीं बस। नहीं नहीं, सीख भी तो रहे हैं ना। अभी तो लर्निंग प्रोसेस है ना, अभी तो एग्जाम में कितने महीने बाकी है, अभी तो बाकी है, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी तो है 5 कितना 6 महीने बचे हैं एग्जाम में। तो अभी तो 6 मंथ है एग्जाम में। सॉल्व करो, हाँ। एक्चुअली आसान क्वेश्चन करोगे तो 100 भी हो जाएंगे, मुश्किल करोगे 10-15 ही होंगे, तो जो आप कर रहे हो सकता है वो मुश्किल क्वेश्चन हो, तो इसलिए टाइम लग रहा है, ये भी तो हो सकता है। आसान क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो इजीली, लेकिन तो उसके लिए है ना, डीपीपीएस में मुश्किल क्वेश्चंस हैं इस बार। तो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो नहीं समझ आ रहा वो डिस्कस करो मेरे साथ, ग्रुप में डिस्कस करो लोगों से, जो क्लास में जो बच्चे एक्टिव है उनके साथ डिस्कस करो, है ना। बट डिस्कस करो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है या बाकियों के साथ हो रहा है। आपको लग रहा हो सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं हो, सबके साथ ऐसा हो रहा है। आप उन बच्चों से बात करो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबके साथ यही समस्या है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बस कोशिश करते रहो, जैसे जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से सीख के करो, सिलेबस जो टॉपिक हुए उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मेनली पीवाई के उसमें कमांड करो पहले, फिर डीपीपीज भी सॉल्व करो, फिर बाकी तो मॉक टेस्ट एंड में भी दे सकते हैं, अभी भी देते रहो चाहो तो, वरना एंड में फोकस कर सकते हो। अभी मेनली सिलेबस, पीवाई क्यूज, जो असाइनमेंट से क्वेश्चन है उस पर थोड़ा फोकस करो, और जो नहीं हो रहा है डिस्कस करो मुझसे या डाउट फैकल्टी से या बच्चों से, है ना, या किसी से ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। बट जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कम क्वेश्चन सॉल्व, बस उसको आप डेली इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, एंड तक आप बहुत अच्छा हो जाओगे, ये है। ठीक है ना। तो क्योंकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप मुश्किल काम करने में टाइम तो लगता है ना, ये चीज़ें हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स देते रहो, क्वेश्चन देखो सॉल्व हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर सकते हो, क्लास में डिस्कस कर सकते हो कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम थी, फिर बाद में सॉल्व हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट ने तो मुझसे डिस्कस करना कि इस क्वेश्चन में क्या करो, कई बार ऐसा भी होता है क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट मुझसे मिस हो जाते हैं जो मैं नहीं करा पाता, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो याद आता है, अच्छा ये बताना था, ऐसा होता है ना कई बार। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, तो ये सब जैसे वो ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली, तो वही चीज, सारी चीज देखो है तो बहुत सारी चीजें ना, तो हमने क्लास में मेजर चीजें बता दी, अब बाकी आप बुक से भी पढ़ के देख सकते हो, वैसे खुद प्रैक्टिस करोगे तो उसके दौरान समझ आएगा, जैसे आपको अभी समझ आया, तो ऐसे ही जब बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो उस दौरान आपको समझ आ जाएगा ना कि हाँ ऐसा होता है, तो एक एक करके चीजें ही तो सीखेंगे हम, अचानक नहीं वो एक दिन में सारी चीजें सीख लेंगे। जैसे अभी एक चीज सीखा आपने, ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे, क्लास करते रहोगे या प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें सीखते रहोगे, एंड एग्जाम तक हमें सारी चीजें सीख लेनी है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ये कोशिश करना है। तो ये लर्निंग प्रोसेस, प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो तो लर्निंग प्रोसेस है, तो लर्निंग प्रोसेस में ठीक है, हमें सीखना ही तो है, तो आप सीख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। क्योंकि आप पहली बार ही सब जो भी सीखोगे पहली बार ही सीखोगे, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो फर्स्ट टाइम ही होगा ना सब कुछ, ये चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं है, बस डिस्कस करो, मेन है सीखने के लिए डिस्कस करना पड़ेगा आपको, ये है। ठीक है, हाँ, थैंक यू।